ओके इस पे रिएक्ट करने वाली हूँ रामायण ट्रेलर ब्रेकडाउन, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है जो रिएक्शन में हमसे मिस हो जाती है बिकॉज हम वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो ये मेरा फेवरेट चीज है कि उसका ब्रेकडाउन देखना, सो दैट मेरा दिमाग कुछ और तरीके से काम करने का चालू करे। यू मिस्ड दिस हिडन डिटेल्स, वो भी बाय लैडर फैक्ट्स। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो बनाम मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। बल्कि आपने रामायण के नए ट्रेलर में वो डिटेल्स नोटिस की जो सबसे छुप गई। एक्चुअली कल ऑफिस से घर आने के बाद नहीं भी तो मैंने 5 बार ट्रेलर देखा और कुछ ऐसे फ्रेम्स एंड डिटेल्स नोटिस किए जिसने सच में मेरा दिमाग घुमा के रख दिया। सबसे पहला और सबसे बड़ा शॉकर कि क्या रणवीर कपूर का सच में इस फिल्म में डबल रोल होने वाला है। उससे भी बड़ी मिस्ट्री वो शॉट जहाँ प्रभु श्री राम की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। आखिर इसका क्या लॉजिक हो सकता है? देखो, देवासुर संग्राम दिखाया पुराने टीजर के बाद उन्होंने काफी सारे चेंजेस भी किए, जैसे कि उस राक्षस को चेंज कर दिया, पुष्पक विमान में चेंजेस किए गए, टीजर में जहाँ तूफान में श्री राम का एक बाल भी नहीं हिल रहा था उसमें भी चेंजेस किया गया। बट फिर भी जहाँ एक तरफ डायरेक्टर नितेश तिवारी क्लेम कर रहे हैं कि ये फिल्म स्ट्रिक्टली वाल्मीकि रामायण और हमारे हिंदू स्क्रिप्चर पर बेस्ड है, वही दूसरी तरफ प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का वो शॉकिंग स्टेटमेंट भी दिमाग में आ रहा है, जहाँ उन्होंने कहा था कि अगर वेस्टर्न ऑडियंस को ये फिल्म पसंद नहीं आई तो वो इसे एक फेलियर मानेंगे। तो इसलिए सवाल ये उठता है कि क्या सच में इस फिल्म में हमारे पूरे धार्मिक ग्रंथों के साथ डिटेल में काम किया गया है या फिर इसे बस वेस्टर्न ऑडियंस और हॉलीवुड को खुश करने के लिए बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब हिडन डिटेल्स, थ्योरी और इनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का एक एक करके पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सीन की जिससे ट्रेलर शुरुआत होता है, यानी कि रावण की धमाकेदार एंट्री से। तो शुरुआत में ही रावण की रॉ पावर और कॉन्फिडेंस को दिखाया जाता है कि जब गुस्से में गार्ड्स उसे रोकते हैं तो वो बिना किसी डर के कहता है कि तुम्हारा नया राजा आया है। उसके बाद उसके एक जोर से किक से मैसिव गेट को तोड़ देना, अकेले सारी की सारी सेना में भारी पड़ना, ये एस्टेब्लिश करता है कि रावण फिजिकली कितना ओवर पावर्ड और डेंजरस था। ये कोई आम राजा नहीं बल्कि एक वन मैन आर्मी था। लेकिन सवाल ये है कि जब लंका रावण की ही थी तो वो लड़ किससे रहा था? तो देखो, इसको लेकर भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लंका पर रावण के कब्जे की स्टोरी बहुत ही डिटेल में बताई गई है। तो होता कुछ ऐसा है कि त्रिकूट पर्वत पे बनी सोने की लंका का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने राक्षसों के लिए किया होता है। हाँ, बिल्कुल राक्षसों के लिए ही किया होता है। और ये निर्माण होता है माली, सुमाली और माल्यवर नाम के 3 राक्षस भाइयों के लिए। उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके शक्ति का वर लिया होता है, फिर विश्वकर्मा को एक शानदार नगरी बनाने को कहा होता है जो लंका बनती है और जिस पर 3 राक्षस भाइयों का राज्य स्थापित होता है। लेकिन जब भगवान विष्णु ने राक्षसों का विनाश शुरू किया तो वो डरकर लंका छोड़कर पाताल लोक भाग गए और लंका पूरी तरह सुनसान हो गई। उसी दौरान ऋषि विशर्वा, जो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के ही पोते थे, उनके पुत्र कुबेर ने तपस्या करके ब्रह्म जी से लोकपाल की पोस्ट हासिल की और पुष्पक विमान भी मिला। अब अपने पिता ऋषि विशर्वा के कहने पर कुबेर ने उसी सुनसान पड़े सोने की लंका को अपनी कैपिटल बनाया। तो कुबेर के राज में लंका धन दौलत से भर गई और वह यक्षों का डेरा बन गया। एक दिन पाताल लोक से राक्षस सोमाली, जो रावण का नाना था, वह पृथ्वी पर आ गया। उसने कुबेर को पुष्पक विमान पे आते जाते देखा तो कुबेर के ऐसो आराम देखकर सोमाली क्रोध से व्याकुल हो उठा। यहीं पर उसने एक मास्टर प्लान बनाया और अपनी सुंदर बेटी कैकसी को मुनि विश्रवा के पास भेजा ताकि वो उनसे शादी करके तेजस्वी पुत्र प्राप्त कर सके। अब कैकसी और विश्रवा के मिलन से रावण, दशानन, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। इस रिलेशन के हिसाब से कुबेर रावण के बड़े और सौतेले भाई हुए। बड़े होकर रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ये वरदान मांग लिया कि वह देव, दानव, गंधर्व, यक्ष आदि किसी के हाथों में ना मारा जाए। वरदान पाकर रावण बहुत पावरफुल और ऑलमोस्ट अजय हो गया। ये देखकर सोमाली ने मौके का फायदा उठाया और रावण को भड़काया कि बेटा, तुम्हारे भाई कुबेर ने हमारी लंका पे कब्जा कर रखा है और तुम इतने पावरफुल हो, तुम्हें अपनी मातृभूमि यानी राक्षसों के ओरिजिनल घर वापस ले लेनी चाहिए। तो रावण ने अपने मंत्री प्रहस्त्र को मैसेंजर बनाकर कुबेर के पास लंका भेजा। प्रहस्त्र ने ही कुबेर की सभा में जाकर सीधे शब्दों में वार्निंग दी कि लंका राक्षसों की थी और दशानन अब इसको वापस चाहते हैं। अगर आप शांति से लंका खाली कर देंगे तो आपस में भाईचारा बना रहेगा। कुबेर इस अनरीजनेबल डिमांड से काफी हर्ट हुए और सीधा अपने पिता ऋषि विशर्वा के पास गए। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ऋषि विशर्वा ने कहा कि पुत्र कुबेर, रावण इस वक्त अपने वरदान के घमंड में अंधा हो चुका है। उसके मन में सही गलत का कोई ख्याल नहीं है, वो किसी की इज्जत नहीं करेगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बिना लड़े लंका को छोड़ दो और अपने यक्षों के साथ हिमालय की तरफ चले जाओ। तो अपने पिता की बात मानकर कुबेर ने बिना कोई वायलेंस के वॉर किए ही लंका छोड़ दी। वो अपने फैमिली और सेवकों के साथ हिमालय और कैलाश पर्वत चले गए, जहाँ उन्होंने अलकापुरी नाम की नई और खूबसूरत सिटी बसाई। अब देखो, कई लोग अब तक ट्रेलर ब्रेकडाउन में ये बोल रहे हैं कि रावण का ये गेट तोड़कर एंट्री करने वाला सीन कुबेर से राज्य हथियाने वाला हो सकता है, जो कि मैं कहूंगा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार गलत प्रूफ होता है, क्योंकि कुबेर ने बिना वायलेंस के ही लंका छोड़ दी थी और अलकापुरी में जा बसे थे। तो देखो, ट्रेलर की शुरुआत का ये सीन मुझे देवलोक, इंद्रलोक
लोक या अमरावती पर अटैक लग रहा है। एक्चुअली कुबेर से लंका छीनना और तीनों लोक यानी कि देवलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक में अपनी दहशत फैलाने के बाद रावण का घमंड आसमान छू चुका था। उसने डिसाइड किया था कि जब तक वो देवों के राजा इंद्र को नहीं हराता तब तक उसकी सुप्रीमेसी कंप्लीट नहीं होगी। तो अपनी विशाल राक्षस सेना, जिसमें उसका बेटा मेघनाद और भाई कुंभकर्ण जैसे महारथी शामिल थे, इनके साथ रावण ने सीधा स्वर्ग पे ही अटैक कर दिया। देवलोक में एंट्री करते ही बवाल शुरू हो गया। एक तरफ इंद्र और उनके देवता और दूसरी तरफ रावण की ब्रूटल राक्षस सेना। आसमान में तीरों की बारिश होने लगी, तलवारें टकराने लगी। इंद्र भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने अपना पावरफुल वेपन वज्र निकाला और राक्षसों का सफाया शुरू कर दिया। युद्ध इतना इंटेंस था कि एक वक्त पे रावण भी इंद्र के आगे कमजोर पड़ने लगा। इंद्र के हमलों से रावण बुरी तरह घायल हो गया और राक्षसों की सेना बैकफुट पे आ गई। लेकिन जब मेघनाद ने देखा कि उसके पिता रावण हारने की कगार पे हैं, तो उसने उस युद्ध की कमांड अपने हाथ में ली। मेघनाद भी एक नॉर्मल वॉरियर तो था नहीं, वो माया युद्ध यानी कि इल्यूजन और ब्लैक मैजिक के वॉर का मास्टर था। तो उसने एक ऐसी तामसी माया क्रिएट की जिसने पूरे युद्ध के मैदान पे गुप्त अंधेरा छा गया। देवताओं को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। मेघनाद अदृश्य होकर आसमान से देवताओं पे अटैक करने लगा। इनविजिबल मेघनाद ने ऐसी चाल चली कि इंद्र समझ ही नहीं पाए। उसने मौका देकर इंद्र पर एक मैजिकल वेपन चलाया और उन्हें फिजिकल फॉर्म में बंदी बना लिया। ट्रेलर में 42 सेकंड से 49 सेकंड तक ऐरावत पे अटैक करने वाला सीन ये उसी देवासुर संग्राम का सीन है और इंद्र पे विजय पाने की वजह से ही मेघनाद का नाम इंद्रजीत भी पड़ा। और ट्रेलर में ऐरावत को मतलब इन लोगों ने क्या ही दिखाया है, मतलब भाई साहब उसके वो विशाल पंख। और पता है ऐरावत की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। ये कोई ऐसा वैसा इंद्र का वाहन नहीं था। वेल, एक बार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवताओं अपनी शक्तियां खो बैठे थे, तो भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था ताकि अमृत निकल सके। अब इसी के लिए मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाता है। इस समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से 14 अनमोल रत्न निकलते हैं, जिनमें मां लक्ष्मी, कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष और हलाहल विष भी शामिल होता है। तो इन्हीं 14 रत्नों में से एक ऐरावत हाथी भी होते हैं। जब ये समुद्र की गहराइयों से बाहर आते हैं तो ये बेहद विशाल और चमकते हुए सफेद रंग के हाथी होते हैं। जब ऐरावत समुद्र से प्रकट होते हैं तो उसकी दिव्यता, आकार और शक्ति देखकर सब चकित रह जाते हैं। स्वर्ग के राजा होने के नाते और समुद्र से निकली विभिन्न चीजों के बंटवारे के दौरान इंद्रदेव ने इस अनुपम और शक्तिशाली हाथी को अपना वाहन चूज किया होता है। पुराणों में से 4 दांत वाला हाथी जिसकी असाधारण शक्तियां होती हैं, ऐसा बताया गया है, जैसा कि ट्रेलर में भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम ट्रेलर में देखते हैं कि देवता नारायण के पास हमेशा की तरह पहुंच जाते हैं और नारायण उन्हें आश्वासन भी देते हैं इस समस्या का समाधान करने में। तो देखो, श्री राम के अवतार से पहले रावण का आतंक तीनों लोक यानी कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में चरम पे। ब्रह्मा जी और भगवान शिव से प्राप्त अमोघ वरदानों के कारण उसने लगभग एक अजय योद्धा का रूप धारण कर लिया था। पृथ्वी पर भी उसने ऋषि मुनियों का जीना मुश्किल कर दिया। यज्ञ और हवनों को नष्ट करना, धार्मिक कार्यों में बाधा डालना उसकी सेना का मुख्य काम यही बन चुका था। इवन मृत्यु के देवता यमराज और जल के देवता वरुण को भी रावण ने युद्ध में पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। पाताल लोक पे आक्रमण करके उसने दानवों को भी हराया था और उन्हें अपना अधीन कर लिया था। हाँ, राक्षस और दानव अलग थे, इसे याद रखना। और रावण राक्षस था, जिसके बारे में भी तुम्हें आगे बताऊंगा। तो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके रावण ने वरदान मांग लिया था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष या फिर नाग के हाथों ना। अपने अहंकार में उसने मनुष्य और वानरों को तुच्छ समझा था और उनसे अपनी मृत्यु का वरदान नहीं मांगा था। और यहीं पे रावण के साथ खेला हो जाता है। एक्चुअली रावण समझता था कि एक साधारण मनुष्य उसका क्या ही बिगाड़ देगा। इस वरदान के मिलने के बाद रावण तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा था और देवताओं को भी अपने अधीन कर चुका था। लेकिन जब रावण का आतंक बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब इंद्र सहित बाकी सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। और यहीं पे ब्रह्मा जी ने देवताओं को रावण के वरदान की उस लूप होल यानी कि चूक के बारे में बता दिया। तभी वहाँ पे भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनसे आग्रह किया कि रावण को केवल एक मनुष्य ही मार सकता है, इसलिए आप मनुष्य रूप में अवतार लें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दे दिया कि मैं उस क्रूर और दुराचारी रावण को उसके परिवार और मित्रों सहित युद्ध में ही मार गिराऊंगा। मैं अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ उनके 4 पुत्रों के रूप में अवतार लूंगा और इस पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक मनुष्य रूप में राज्य करूंगा। तो सिर्फ श्री राम ही नहीं बल्कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब के सब नारायण के ही अवतार। तो उसी समय पृथ्वी पर अयोध्या के राजा दशरथ अपनी बढ़ती उम्र और कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण अत्यंत दुखी होते हैं। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर महर्षि ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया होता है ताकि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो सके। तो महर्षि ऋषि श्रृंग अयोध्या में अत्यंत विधि विधान से पुत्र मेक्षति यज्ञ आयोजित करते हैं, जिसे आप ट्रेलर में 1 मिनट में देख सकते हो। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यज्ञ के दौरान अग्निकुंड से एक विशालकाय और तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। उनके हाथों में सोने का एक पात्र होता है जिसमें दिव्य पायसम यानी कि खीर भरी होती है। उस दिव्य पुरुष ने राजा दशरथ को वो खीर देते हुए कहा होता है कि ये खीर देवताओं ने भेजी है, जिससे उन्हें तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन्होंने दशरथ से कहा होता है कि ये खीर अपनी पत्नियों को जरूर खिलाना। तो राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न होकर उस खीर को अपनी तीनों रानियों में इस प्रकार बांटते हैं। उन्होंने सबसे पहले खीर
खीर का आधा हिस्सा अपने सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया होता है। बचा हुआ हिस्सा आधा भाग यानी कि 1/4 उन्होंने सुमित्रा को दे दिया होता है। उसके बाद बचा हुआ आधा भाग यानी कि 1/8 उन्होंने कैकेयी को दिया होता है और अंत में बचा हुआ हिस्सा यानी कि 1/8 उन्होंने फिर से सुमित्रा को दे दिया होता है। इस दिव्य खीर के प्रभाव से समय आने पर चैत्र मास की 9वीं तिथि को माता कौशल्या के कोप से श्री राम जो भगवान विष्णु के आधे अंश से उन्होंने जन्म लिया होता है। फिर माता कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। लेकिन इन सब के बाद हम ट्रेलर में देखते हैं कि राम जी ब्लाइंड फोल्डेड आर्चरी शायद शब्द भेदी वाहन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन देखो वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में राजा दशरथ खुद अपने आखिरी समय में कौशल्या को बताते हैं कि उन्होंने जवानी में शब्द भेदी बाण का यूज किया था और गलती से वो तपस्वी श्रवण कुमार को लगता है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में श्रवण कुमार नाम मेंशन नहीं है, तपस्वी मेंशन है। और राजा दशरथ बताते हैं कि उसके बाद ही उसके अंधे माता पिता ने उन्हें पुत्र वियोग का श्राप दे दिया था। देखो वाल्मीकि रामायण में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि प्रभु श्री राम ने कभी ये विद्या सीखी, प्रैक्टिस की या किसी युद्ध में इसका प्रयोग किया। अब राम जी को ये प्रैक्टिस करते दिखाना मेकर्स की इस तरह से एक ब्रिलियंट क्रिएटिव लिबर्टी है जो बाप बेटे कनेक्शन और आगे जाने वाले वनवास के दुख को फोर शैडो करने के लिए ऐड की गई होगी। वेल इन सब के बाद ट्रेलर में सीधा सीन चेंज होता है सीता स्वयंवर पे। तो वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में राजा जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर में राम जी भगवान शिव का धनुष पिनाक तोड़ देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव का ये धनुष इतना विशाल और भारी था कि इसे उठाकर लाना ही असंभव था। इसमें एक लोहे के संदूक में रखा गया था जिसमें 8 पहिए लगे हुए थे और जब महर्षि विश्वामित्र ने धनुष देखने की इच्छा जताई तो राजा जनक के आदेश में 5000 बलशाली वैष्णव व्यक्ति मिलकर इस गाड़ी को खींचकर सभा में लाते हैं। मतलब जो लोग इसके खींच कर ला रहे थे ना वो भी कोई आम इंसान नहीं थे, सब के सब भगवान के परम भक्त थे। पर जब राम जी ने खेल खेल में धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचा तो ये धनुष बीच से ही टूट गया। अब वाल्मीकि रामायण के अनुसार धनुष टूटने की आवाज किसी भयंकर भूकंप या फिर वज्रपात यानी कि लाइटनिंग स्ट्राइक से कम नहीं थी, मतलब पहाड़ के टूटने जैसा था। इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि महर्षि विश्वामित्र, राजा जनक, राम और लक्ष्मण को छोड़ देते सभा में मौजूद बाकी सारे लोग वहाँ पे बेहोश हो गए। देखो रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि धनुष टूटने के तुरंत बाद परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में आ जाते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं होता। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अनुसार स्वयंवर शांति संपन्न हो जाता है, राजा दशरथ अयोध्या से आते हैं और विवाह पूरा होता है। परशुराम जी की एंट्री तब होती है जब राजा दशरथ और राम जी बारात लेकर मिथिला से वापस अयोध्या लौट रहे होते हैं। तो अचानक आसमान में पक्षी शोर मचाने लगते हैं जो कि किसी खतरे का संकट होता है। अचानक एक भयंकर आंधी आती है, पेड़ गिरने लगते हैं, धूप गायब हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सभी लोग डर जाते हैं लेकिन केवल वशिष्ठ और अन्य ऋषि ही इसका कारण समझ रहे होते हैं। और उसी अंधेरे तूफान के बीच भगवान परशुराम वहाँ पे प्रकट होते हैं। उनके हाथों में उनका प्रसिद्ध फरसा और कंधे पे एक विशाल और चमकता हुआ विष्णु धनुष होता है। उनका रूप इतना भयंकर और तेजस्वी होता है कि सेना और राजा दशरथ उन्हें देखकर कांप उठते हैं। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की होती है लेकिन परशुराम जी उनकी बात को अनसुना कर देते हैं और सीधा राम जी को संबोधित करते हैं। परशुराम जी ने श्री राम से कहा होता है कि हे राम, मैंने तुम्हारे पराक्रम के बारे में सुना है। तुमने जनक की सभा में शिव का धनुष तोड़ दिया था जो कि एक अद्भुत काम है, लेकिन मेरे पास ये दूसरा धनुष है जो भगवान विष्णु का ही है और उतना ही शक्तिशाली भी। अगर तुम सच में इतने बलवान हो तो इस विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ और इस पे तीर लगाओ, तब मैं तुम्हारे बल को मानूंगा और तुमसे युद्ध करूंगा। अब परशुराम की चुनौती सुनकर श्री राम मुस्कुराते हैं, बिना किसी डर के उनके हाथ से विष्णु धनुष ले लेते हैं। उन्हें बड़े आराम से धनुष से प्रत्यंचा चढ़ाई होती है और उस पर दिव्य बाण भी रख देते हैं। धनुष पर बाण तानते ही राम जी का रूप अत्यंत तेजस्वी हो जाता है। उन्होंने परशुराम जी से कहा होता है कि आप एक ब्राह्मण हैं और मेरे गुरु विश्वामित्र के संबंधी भी, इसलिए मैं इस बाण से आपके प्राणों का अंत तो नहीं करूंगा, परंतु विष्णु का ये बाण खाली नहीं जा सकता। अब आप ही बताएं कि इस बाण से मैं आपकी गति नष्ट करूं या आपने जो तप या फिर दिव्य लोक जो भी प्राप्त किया है उन्हें नष्ट करूं और आपके पुण्य को नष्ट करूं। श्री राम को विष्णु धनुष धारण किए हुए देखकर परशुराम जी समझ जाते हैं कि राम कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु के अवतार है और इसी बात से उनका सारा क्रोध और अहंकार शांत हो जाता है। इसके बाद उन्हें नम्रता से कहा होता है कि मैं महेंद्र पर्वत पे तपस्या करता हूँ, इसलिए कृपया मेरी गति नष्ट मत कीजिए ताकि मैं वहाँ पे जा सकूं। आप इस तीर से मेरे द्वारा प्राप्त किए गए सभी स्वर्ग और पुण्य लोगों को नष्ट कर दीजिए। और इन सब के बाद विष्णु जी का ये धनुष श्री राम के पास ही रह जाता है। इसी चीज को आप ट्रेलर में 3 मिनट 18 सेकंड पे भी देख सकते हो। जैसे कि भगवान श्री राम और भगवान परशुराम दोनों ही भगवान नारायण के अवतार है, इसलिए ट्रेलर में दोनों ही रोल रणवीर कपूर ही प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेलर में 1 मिनट 22 सेकंड से 1 मिनट 24 सेकंड तक एस श्री राम आपने रणवीर को ये कहते जरूर सुना होगा कि विश्व कल्याण के लिए मेरा अंत भी हो जाए। तो इस प्रसंग के बारे में आपको बताता हूँ। अब दरअसल महर्षि विश्वामित्र सिद्धाश्रम में एक महान यज्ञ करने वाले होते हैं, लेकिन जब भी यज्ञ अपने अंतिम चरण पे पहुंचता है तो मारीच और सुबाहु नाम के जो भयंकर राक्षसी ताड़का के बेटे होते हैं अपनी सेना के साथ आते हैं, यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस फेंक कर उसे अपवित्र कर देते हैं। अब क्योंकि ऋषि यज्ञ के दौरान क्रोध नहीं कर सकते थे और श्राप नहीं दे सकते थे, इसीलिए विश्वामित्र अयोध्या के राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं और यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगते हैं। देखो राजा दशरथ पहले बहुत घबराते हैं क्योंकि राम उस वक्त बहुत छोटे होते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया होता है। तो रास्ते में चलते हुए वे घने जंगल में पहुंचते हैं
जिसे ताड़का वन कहा जाता है। यह ताड़का नाम की राक्षसी का आतंक होता है जिसके पास हजारों हाथियों का बल होता है। ताड़का के वध से विश्वामित्र इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अनेक चमत्कारी दिव्यास्त्र भी दिए होते हैं और इन दिव्यास्त्रों को चलाने और वापस लेने की विधि भी सिखाई होती है और यही अस्त्र आगे चलकर रावण के साथ हुए युद्ध में भी काम आते हैं। ट्रेलर में 1 मिनट 28 सेकंड पे उसी सीन को दिखाया गया है जहां सामने विश्वामित्र जी बैठे हैं और राम लक्ष्मण उनसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान ले रहे हैं। खैर सिद्धाश्रम पहुंचकर यज्ञ शुरू होता है। राम और लक्ष्मण लगातार 6 दिन और 6 रात बिना सोए यज्ञ की पहरेदारी की होती है। वक्षस्थल यानी कि उसके चेस्ट पर लगता है और उसे हवा में उड़ा दिया जाता है। मारीच सैकड़ों योजन दूर जाकर दक्षिण सागर में जा गिरता है। इसके तुरंत बाद श्री राम ने अग्नि अस्त्र चलाया होता है जिससे सुबाहु वहीं जल के भस्म हो जाता है। बची हुई राक्षस सेना का सफाया लक्ष्मण ने कर दिया होता है। मतलब क्रोनोलॉजी समझिए, भगवान होने के बावजूद उन्हें भी चीजें एक प्रोसेस से मिलती है। परशुराम जी से सारंग धनुष मिलना, फिर विश्वामित्र जी से दिव्यास्त्र और आगे जाके ऋषि अगस्त्य से भी उन्हें काफी सारे दिव्यास्त्र और दूसरे ज्ञान मिलते हैं। खैर ट्रेलर की बात करें तो उसके बाद सीन चेंज होता है और श्री राम का वनवास दिखाया जाता है। देखो वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग जब राम को बुलाया गया तो दशरथ दुख के कारण कुछ भी नहीं बोल पाए। कैकेयी ने खुद राम को वरदान के बारे में बताया। तो श्री राम ने बिना किसी क्रोध और दुख के तुरंत इस आदेश को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि पिता के वचन का पालन करना और उन्हें झूठा ना होने देना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मतलब एक तरफ रावण सत्ता पाने के लिए किसी को भी मारने को तैयार है, देवताओं को भी दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। दूसरी तरफ श्री राम अपने अधिकार भी एक आदेश पे छोड़ दे रहे हैं। तो वनवास में सीता और लक्ष्मण की जिद करने पर राम उन्हें भी अपने साथ वन ले जाते हैं। राम सीता और लक्ष्मण की अयोध्या छोड़ते ही पूरी नगरी शोक में डूब जाती है जैसा कि ट्रेलर में भी देखते हैं। खैर इसके बाद ट्रेलर में 3 मिनट 23 सेकंड पे जटायु के साथ एक सेना दिखाई जाती है और रावण उन पे भाला वाला फेंक रहा होता है। देखो जटायु ऐसा कोई साधारण पक्षी नहीं थे, वो गरुड़ के भतीजे और अरुण यानी सूर्य के देव सारथी के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब जटायु की आयु हजारों वर्ष और कुछ ग्रंथों के अनुसार तो 60,000 वर्ष थी। इवन इस अत्यधिक वृद्धावस्था के बावजूद उन्होंने रावण जैसे महापराक्रमी और हथियारों से लैस योद्धा का रास्ता रोका और उसके छक्के छुड़ा दिए। जटायु अपनी विशाल चोंच और मजबूत पंखों के प्रहार से रावण का रथ तक तोड़ चुके थे। जब रावण उन पे तीरों और भालों की वर्षा करता तो जटायु अपने विशाल पंखों और हथियारों को हवा में ही नष्ट कर देते। उन्हें रावण का धनुष और कवच भी तोड़ दिया होता है। अपने भयंकर प्रहारों से जटायु ने कुछ समय के लिए रावण को जमीन पे गिरने पे भी मजबूर कर दिया होता है। मतलब रावण जैसे योद्धा को इस तरह से विवश करना किसी आम शक्ति की बस की तो बात नहीं थी। रावण ये समझ चुका था कि बल और आम हथियारों से विशाल काय पक्षी को हराना असंभव है। रावण जवान था और कई मायावी अस्त्रों शस्त्रों से युक्त था, जबकि जटायु निहत्थे और वृद्ध थे। अंत में रावण छल का सहारा लेता है और अपनी चमत्कारी तलवार चंद्रहास जो उसे भगवान शिव से मिला था उसे जटायु के पंख काट देते हैं, जिसके बाद वो जमीन पे गिर पड़ते हैं। तो आखिर में बात करते हैं उस कहानी की जिसकी वजह से राम रावण युद्ध हुआ था, शूर्पणखा और विदुज्जुआ की, यानी कि विवेक ओबेरॉय की, जिसे ट्रेलर में आप 3 मिनट 33 सेकंड पे देख सकते हो। तो देखो ये किस्सा शुरू होता है एक सीक्रेट लव स्टोरी से। शूर्पणखा जिसका असली नाम मीनाक्षी था, उसने काल के यानी कि दानव वंश के राजकुमार विदुज्जुआ से प्यार कर लिया था। दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। दानव और राक्षस रावण के परिवार एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन। तो ब्रह्मदेव और शिव से अमर होने और अपार शक्तियों के वरदान पाने के बाद रावण तीनों लोगों पर कब्जा करने पर निकल पड़ता है। देवताओं, यक्षों और गंधर्वों को हराने के बाद रावण ने पाताल लोक की तरफ रुख किया होता है, जहाँ उसे निवट कवच और कालकेय नाम के भयंकर दानव रहते थे। अब कालकेय और निवट कवच इतने शक्तिशाली थे कि खुद देवता भी उनसे डरते थे और उन्हें हरा नहीं पाए थे। जब रावण का युद्ध कालकेय से चल रहा होता है तब विदुज्जुआ ने चुपके से रावण पे हमला करने की कोशिश की होती। कुछ दूसरी कथाओं के अनुसार युद्ध के भारी कंफ्यूजन और धूल मिट्टी के बीच रावण अपने ही दुश्मनों को अंधाधुंध मार रहा होता है। अब इसी केस में रावण ने गलती से या कुछ वर्जन्स के अकॉर्डिंग जानबूझकर, क्योंकि वो विदुज्जुआ पर भरोसा नहीं करता था, उसने अपने ही जिदा विदुज्जुआ को वध कर दिया होता है। वध की मौत से शूर्पणखा पूरी तरह से टूट जाती है। उसके दिल में रावण के लिए नफरत भर जाती है। अपनी बहन के इस गुस्से को शांत करने और पश्चाताप के लिए रावण ने उसे पंचवटी या फिर दंडकारण्य के जंगलों में भेज दिया होता है और उसकी सुरक्षा के लिए खर और दूषण को भी वहां भेज दिया है। और यही पे होता है टर्निंग पॉइंट जिसे पूरा इतिहास बदल दिया होता है। अगर रावण अपने बहनों को नहीं मारता तो शूर्पणखा कभी भटकती हुई जंगल में नहीं जाती और ना ही वो श्री राम और लक्ष्मण जी से मिलती, ना उसकी नाक कटती और ना ही सीता हरण होता। तो टेक्निकली इस महायुद्ध की नींव खुद रावण अपने बहनों को मार कर रखता है। देखो शूर्पणखा की बात करें तो ट्रेलर में शायद उसने अपना रूप बदला हुआ है, जबकि वाल्मीकि रामायण में उसे काफी बदसूरत और भयानक राक्षसी बताया गया है। तो भाई ये थी ट्रेलर ब्रेकडाउन की डिटेल वीडियो और इस वीडियो के लिए तगड़ी रिसर्च करनी पड़ी थी। तो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करो भाई, मैं नहीं जानता 10 के लाइक करवा दो और सब्सक्राइब करने का भी मन करे तो खुद को रोकना मत। लेटर भाई मिलता है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अच्छा था ये ब्रेकडाउन, बहुत अच्छा था। ये स्टोरी जहां से स्टार्ट हुई कि लंका कैसे बनी से लेके यहाँ तक, ये भाई साहब मेरे को रामायण पता है बट इन्होंने जिस डेप्थ के साथ बताया मेरे को उतना नहीं पता था, सच्ची बता रही हूँ। तो वो लंका कैसे बनी, कुबेर जी एंड देन एवरीथिंग, पता है वो सारी चीजें जो हायरार्की उन्होंने बताई उतना नहीं। हाँ,
ऑफ कोर्स अगर देखो, अगर मगर तो हर जगह पे होता है। इधर तो इन्होंने वो बताया कि शूर्पणखा अगर ऐसे नहीं होता तो आती ही नहीं वन में। एंड हम लोग जो बचपन से सुनते हैं कि अगर कहीं-कहीं ने ऐसे किया ही नहीं होता, अगर ऐसे होता ही नहीं तो शायद प्रभु श्री राम जाते ही नहीं वन में और फिर ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। बट देन रावण का अहंकार टूटता कैसे? क्योंकि उसको तो वरदान मिला हुआ था, वो तो पावरफुल पे पावरफुल, पावरफुल पे पावरफुल बनते जा रहा था। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। और ब्रेक डाउन तो भाई साहब मेरे दिमाग में वो हाथी का था, पंख वाला हाथी मेरे दिमाग में एक्चुअली था जब से मैंने ट्रेलर, क्योंकि वो एक तो एकदम मेस्मराइजिंग सीन है, ठीक है, एकदम ऐसा बोलते हैं ना, अच्छा लगा। इवन जटायु वाला शॉट जो है, देखो एक्टर्स वाले शॉट छोड़ के मैं बाकी का बात कर रही हूँ, ठीक है, वो इतना ऐसे आउटस्टैंडिंग दिख रहा था, मजेदार लग रहा था देखने में कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो मुझे भी ये हिस्ट्री जाननी थी उसके पीछे कि ऐसा क्या हुआ था, ये कैसे आया। जटायु का पता है मुझे, वो दूसरा नहीं पता था, व्हाइट हाथी का। तो या इसलिए वो वाली चीजें अभी पता चल चुकी है। देन राजा वाली चीज पता है कि तुम्हारा नया राजा, जो वो डायलॉग था स्टार्टिंग वाला जो यश का, वो मुझे पता चल चुका था कि ये इज लाइक कुबेर की लंका थी। एंड देन वो सारी चीजें मुझे पता थी। सो या दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। मैं एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। आपकी एक्साइटमेंट आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा बाय।